हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको बहुत डायनामिक तरीके से कवर करेंगे। याद एकदम गौर से सुनिएगा और गौर से याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें इतने डायमेंशन आएंगे कि हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पकड़े कहाँ से छोड़े। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि अभी क्या 7 से लेकर के 9-10 सितंबर तक इंडिया में जो है कि G20 का कंक्लूडिंग ईयर आ गया है। G20 2023 का जो इंडिया एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है और यह समिट न्यू दिल्ली में फाइनल कंक्लूड किया जाए और वहां से दिल्ली डिक्लेरेशन निकलेगा। लेकिन और इसी दौरान 1-2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जकार्ता गए। आपके दिमाग में जकार्ता कहाँ भैया? तो ये इंडोनेशिया। तो दिमाग में आएगा इंडोनेशिया कहाँ है? तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में है। तो आपके दिमाग में साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे है? तो साउथ ईस्ट एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो आपके दिमाग में साउथ इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पे? धैर्य रखिए, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इंडोनेशिया के लिए जकार्ता जो कि गए हैं। अब देखिए पूरा जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये इंडोनेशिया का एरिया है। इसी में कहीं जकार्ता होगा, जैसे इंडिया में दिल्ली है वैसे है। अब ये देखेंगे कि क्यों गए हैं, क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसी क्या अर्जेंट क्या जरूरत थी कि यहाँ पे विश्व के जो सबसे शक्तिशाली देश है वो आने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो क्या ये ऐसा प्लानिंग है कि जैसे इस 7 तारीख आएगी और अदर देश के डेलीगेशन G20 के पार्टिसिपेट में न्यू दिल्ली आएंगे, तब तक क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जकार्ता इंडोनेशिया से वापस आ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही शेड्यूल है, जैसा आपने सोचा वैसा ही है। अब ये देख सकते हो ये मैप है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हैं वो आपके लिए भी न्यूज है कि आसियान इंडिया समिट हो रही है जकार्ता में और इंडो आसियान की जो मीटिंग हो रही है 2023 की, तो वहां पे ये पार्टिसिपेट करने गए हैं। वहां पे ईस्ट एशिया समिट भी है। तो ईस्ट एशिया समिट में इंडिया एज ए मेंबर के रूप में है, लेकिन जो आसियान है आसियान का वो मेंबर नहीं है। लेकिन आसियान कंट्री के साथ इंडिया का अपना पर्सनल बायलैटरल अग्रीमेंट है, काम करता है और अच्छा काम करता है। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए इसके साथ? और भी मैप देख सकते हो यहाँ पे आसियान कंट्री का। इसके बाद अब यहाँ पे एक ब्रिक्स का दिखाता हूं, ये ब्रिक्स का मैप है। और फिर इसके बाद G20 का मैं दिखा दिया आपको। देखिए ये सारे जो चेहरे हैं ये यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसमें दिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब फिजिकल प्रेजेंटेशन होगा लोगों का तो कुछ चेहरे नजर नहीं आएंगे। कौन चेहरा है नजर नहीं आएगा? एक चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। कुछ दिन पहले रसिया का एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ कंट्री G20 को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए क्या कर रहे हैं कि G20 को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए कि निशाना कहां पे है? वेस्टर्न कंट्री की तरफ रसिया कर रहा है। और इससे बाद यहां पे एक दूसरा मैप जो देखेंगे आप ब्रिक्स का। अभी कुछ दिन पहले ब्रिक्स की समिट हुई है 15 मीटिंग 2023 की। वहां पे सभी डेलीगेशन गए, चाइना के भी प्रेसिडेंट आए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट जो हैं रसिया के वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पे मालिया इंटरनेशनल कुछ लॉ उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ है यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, वो नहीं गए। जब G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही दिल्ली में, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया नहीं आ रहे हैं और उसके साथ साथ जी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, तो बड़ा ही एक अलग तरीके का सिनेरियो बनता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
G20 की मीटिंग के कुछ ही दिन पहले वो जाते हैं जकार्ता में आसियान की समिट में पार्टिसिपेट करने, ईस्ट एशिया के समिट में पार्टिसिपेट करने। तो ये कई चीजें निकलती है कि इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया या आसियान कंट्री या ईस्ट एशिया समिट कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसी के साथ एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांसमेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बात समझिएगा, आसियान कंट्री जो है, आसियान कंट्री के साथ इंडिया का अग्रीमेंट है, समिट है, और ईस्ट एशिया समिट इंडिया जिसका पार्ट है वो गए हैं वहां पे पार्टिसिपेट करने। दूसरी तरफ इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी का एडवांसमेंट जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लुक एट पॉलिसी से लेकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। यह हमारे लिए काफी बेनिफिट है, कॉम्प्लिकेशन निकलता है। और जी ब्रिक्स में जब 6 और मेंबर जुड़े, इंडिया इसका स्वागत किया, और यहां पे एक चीज निकल करके आई थी ब्रिक्स में कि कहीं ना कहीं हम अपनी डिपेंडेंसी ऑन द वेस्टर्न कंट्री का जिस पे डोमिनेंस है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन पे, इंस्टीट्यूशंस पे, वहां से कुछ कंट्री जो डेवलपिंग है या जो ब्रिक्स के साथ है उनका डिपेंडेंसी कम करना। जैसे ब्रिक्स का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एचडीआर के बेसिस पे ब्रिक्स कंट्री एक करेंसी बॉक्स भी अपना बना रखे हैं। तो यहां पे जो मैं अब बताने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, बड़ा ही क्रिएटिव और रचनात्मक तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला G20, ये पहला हो गया आपका। दूसरा आसियान, तीसरा ईस्ट एशिया समिट, एक सेकेंड, ईस्ट एशिया समिट, बात समझ गए। और लास्ट में ब्रिक्स प्लस 6, ठीक है। अब इनका सिनेरियो ला करके इंक्लूड करने की कोशिश करिए। अदर कलर ले लेता हूं मैं, इसमें इंडिया स्पेशली, चाइना प्लस रसिया, अब फिर इसके बाद इंडिया प्लस यूएसए इसके साथ ले लीजिए। अब आसियान में आइए, आसियान इंडिया समिट में, इसमें इंडिया को ले लीजिए। इंडिया क्या, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये जो एडवांसमेंट वर्जन है किसका, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब यहां पे ये ईस्ट एशिया समिट में इंडिया तो इसका मेंबर है ही है। अब इसके ये ब्रिक्स में इंडिया प्लस रसिया प्लस चाइना। अब समझिए रसिया ने क्या कहा, रसिया के प्रेसिडेंट ने, इसको हैक करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। किस पे निशाना है, यूएसए और वेस्टर्न कंट्री पे। उसके बाद आसियान के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए विजिट करने। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एज ए पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आसियान समिट में तो पूछनी मत। और दूसरी चीज ब्रिक्स में, ऐसा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं या सही, आप जज कर सकते हैं। और मैं पहले ही अपोलाइज कर रहा हूं, मतलब अगर इसका कोई मिस्टेक हो, कि ब्रिक्स में जब 6 लोगों को इंक्लूड किया गया ना, तो इंडिया मुझे लगता है कि नहीं चाह रहा था कि इसमें 6 लोग और आए। और इंडिया के न चाहते हुए भी वो 6 कंट्री इंक्लूड हुए। ज्यादा इन्फ्लुएंस था चाइना और रसिया का, मेरा इतना पर्सनल मानना है कि ऐसा कुछ था। बात समझ रहे हैं, कहते हैं ना मरता ना क्या करता। तो कहीं ना कहीं इंडिया को लग रहा था कि इसको एक्सपेंड ना किया जाए, और इंडिया के ना चाहते हुए भी एक्सपेंड कर दिया गया। तो मतलब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस 6 है, इस पे रसिया और चाइना का इंपैक्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा है।
और ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आप पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका वाला जो एरिया है जहां से मेंबर आए हैं, उन पे रसिया और चाइना एक अलग तरीके के पॉलिसी ले करके कहीं ना कहीं इंडिया को बैक साइड करके और यूएसए के साथ काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या फिर यूएसए को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सोशल साइंस एब्सोल्यूट हो सकती है, क्योंकि ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है सोशल साइंस में, इसीलिए पढ़ा जाता है। सब्जेक्टिव होता है सोशल साइंस, आप भी कुछ कह सकते हो। तो यही चीज मेरा मानना था। अब हम आते हैं यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो हमें तो पता है कि G20 में 20 मेंबर हैं, और ब्रिक्स में भी पहले 5 थे, फिर अब जो कि +6 हो गए, तो टोटल 11 हो गए। अब ये ईस्ट एशिया समिट में कितने हैं, तो इसमें सर 18 मेंबर हैं, और आसियान में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर है। अब हमें याद कैसे रखा जाएगा, अब हम याद कुछ इस तरह से रखते हैं, 10 प्लस 6 प्लस 2, 10 जो कि आसियान कंट्री के मेंबर हो गए, 6 में आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, चाइना भी आ गया, और 4 कंट्री और 2 में आपका रसिया और यूएसए आ जाता है। क्यों, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट में इसका पार्ट है, इसमें यूएसए है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था इंडिया के साथ, तो यहाँ पे आप रसिया यूएसए को भी ले सकते, चाइना को भी ले सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एकदम गजब का है कि मतलब किसको कितना मिले, किसको कितना करना चाहिए, इस चीज को लेकर के। अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हैं, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो आप इन लोगों का कि भाई ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं कौन कौन आता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हैं, इनका जनरली मतलब फोकस ये है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, दूसरा जो चाइना का मैप अभी इशू हुआ है, इसने ये कहा है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और मैक मोहन लाइन को अपना बता दिया है, और इसी के साथ जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है उस पर लेकर के वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन्होंने अपना जो कि नाराजगी जाहिर की है। तो इसलिए मुझे लगता है एक कंट्रोवर्शियल वर्ड में, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि चाइना का मैप, जैसे ब्रिक्स की समिट खत्म होना, चाइना का न्यू मैप इशू होना, ठीक है, G20 की मीटिंग से पहले, और G20 की मीटिंग से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का आसियान या फिर जकार्ता जाना, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्स हैं। बात समझ रहे हो आप? तो इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, और डेली अपडेट होना चाहिए, और कितने मेंबर कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो ये चीज को लेकर के जो कि इनका मेन फोकस यही है कि हम जो है कि चाइना जो मैप इशू हुआ, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के ज्यादा फोकस करेंगे। बात समझ गए? इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब है, इंडो पैसिफिक रीजन को क्या है, ये आपका पैसिफिक ओशन जो है प्लस इंडियन ओशन जो है, इसको लेकर के बात करता, इस चीज को बात की जाती है। इसके साथ अब यहां पे देखेंगे जो कहा जा रहा है कि ये हो सकता है जिनमें स्कीपिंग, तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा ब्राजील की मतलब चाइना की तरफ से सफाई कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हम साथ में काम करना चाहते हैं, कुछ हो सकता है पर्सनल रीजन हो, जिन पिक ना आ रहे हो उसमें करने, ये ऐसा उसमें कुछ सफाई किया जा रहा है, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो आसियान की मेंबरशिप चल रही है, मीटिंग अभी जो चलेगी जकार्ता में, उसमें ये कहा गया है कि 2026 का जो प्रेसिडेंटशिप साइकिल के बेसिस पे जा रहा था म्यांमार के पास, म्यांमार को देने से आसियान के कंट्री ने कहा कि इनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? वहां पे 2017 या 18 में, ठीक है, वहां पे मिलिट्री रूल कर दिया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा करके, ठीक है, और वहां पे ह्यूमन वायलेशन देखने को मिल रहा है। और आसियान का जो समिट, आसियान ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश किया गया, उनमें से एक इसका पैरामीटर ये भी था कि हम पीस इस्टेब्लिश करेंगे। और म्यांमार भी जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, और म्यांमार जो है कि आसियान का मेंबर है,
और इसको नहीं किया जा रहा। और ये जो 2026 की जो प्रेसिडेंटशिप है फिलीपाइंस फिलीपाइंस के पास चली गई है। बात समझ रहे हो? ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप ले करके ना हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए म्यांमार है आपका, यहाँ पे फिर वियतनाम है ये आपका, फिर यहाँ पे देख सकते हो आप ये कंबोडिया है, ऊपर लाओस है आपका, फिर ये नीचे आपका ये थाईलैंड है पूरा। फिर इसके बाद ये येलो कलर में आप आएंगे तो जो कि आपका सिंगापुर मलेशिया आ जाएगा, और नीचे इंडोनेशिया आ जाएगा, ये बुर्नई आ जाएगा, फिलीपींस आएगा, वियतनाम यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंट्री का नाम। और फिर इसके बाद और थोड़ा सा क्लियर मैप मैं लाता हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्लियर है क्या है, म्यांमार है यहाँ पे, थाईलैंड, ये आसियान मेंबर के हैं, जो 10 मेंबर हैं इसके। आप काउंट करना चाहे तो 10 मेंबर आएंगे। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कंट्री हैं जो इसका मेंबर है, आसियान के मेंबर है। बात समझ गया? ये चीज हो गई। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा। और हम ये देख लेते हैं एक बार फिर से कि कौन कौन से कंट्री जो कि ब्रिक्स में जुड़े। यहाँ पे आप देख लीजिए, इथोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, फिर यहाँ पे अर्जेंटीना। ये 6 मेंबर जो है कि जुड़े। अब ब्रिक्स +6 के नाम से आप बुला सकते हो। ये जो कि 15वीं मीटिंग में ऐड किया गया। लास्ट टाइम जो किया गया था 2010 में किया गया था, जब ब्रिक था। ठीक है, एस जोड़ दिया गया, ब्रिक्स बन गया। इधर क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा डायनामिक तरीकों को लेकर के कोशिश कर रहा कि एक पे पिरो करके आपके साथ परोसे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।